लास्ट वीडियो में मैंने घुटनों के हवाले से ज़िक्र किया था कि सूजन आ जाना, दर्द होना बहुत शिद्दत से, स्वेलिंग आ जाना, रेड हो जाना, स्वेलिंग बढ़ते ही रहना, तकलीफ़ बढ़ते ही रहना फिज़ियोथेरेपी के बावजूद। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा नया यूट्यूब चैनल वन फिट विद मुनव्वर थेरापी। वीडियो जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज हम बात करेंगे अर्थराइटिस के हवाले से, नी अर्थराइटिस के हवाले से। तो इसकी दो कंडीशन है, जल्दी जल्दी बात करते हैं। पहली है ऑस्टियो अर्थराइटिस और दूसरी है इसकी रेमाटॉइड अर्थराइटिस। अब जो ऑस्टियो अर्थराइटिस है वो एज वाइज है, इसको आप समझें थोड़ा सा। ये एज वाइज होता है, यानी एज ज़्यादा हो जाती है फिर उसमें हमारा जो है मिनिस्कस कम होना शुरू होता है। फिर वो आपस में जो घुटने के जॉइंट्स हैं हमारे आपस में जब हमारा स्पेस नॉर्मल स्पेस रिड्यूस होता है तो वो जो हमारे घुटने के जॉइंट हैं वो आपस में टकराना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से कार्टिलेज में डीजनरेशन शुरू होती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ जाते हैं। तो मुख्तसर ये कि अब हम आते हैं रेमाटॉइड अर्थराइटिस की तरफ, जो हमारा आज का टॉपिक है, जिसे हम उर्दू में गठिया कहते हैं। तो इसकी जो अलामात हैं वो यही हैं कि आप को बहुत ज़्यादा शिद्दत से दर्द होता है, इतना शदीद दर्द होता है कि जब आप लेटे हुए होते हैं जब भी दर्द होता है, और स्वेलिंग बहुत ज़्यादा होती है। यानी घुटने का जो साइज़ है अगर वो आपका नॉर्मली इतना है तो वो इतना हो जाता है। इसके अलावा टांग पे भी सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से पूरी स्वेलिंग हो जाती है। यानी आपकी काफ में, आपकी थाई में, इसमें भी स्वेलिंग सी महसूस होती है। ये भी काफ़ी हैवी हो जाती है। अच्छा, अब इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि जब हमें अर्थराइटिस होता है, रेमाटॉइड अर्थराइटिस होता है, तो इसमें हमारा जो कार्टिलेज है वो झड़ना शुरू हो जाता है। अब उसके अंदर यही कोशिश होती है कि पेशेंट को मूवमेंट कराएं, जिसकी वजह से उसको हम फिज़ियोथेरापी कराते हैं, मेडिकेशन देते हैं, यानी कि दवाएं वगैरह वगैरह का इस्तेमाल कराते हैं स्वेलिंग कम करने के लिए, पेन कम करने के लिए, और पैर को चलाते रहने के लिए फिज़ियोथेरापी कराते हैं। लेकिन पेशेंट को रिलीफ नहीं होता, तो फिर आखिर में इसका जो तरीक़ेकार ये है कि फिर उसमें हम नी चेंज करते हैं, डॉक्टर से नी चेंज कर देते हैं। अब उसमें लास्ट यानी कि ऑपरेशन। अच्छा, अब मैंने आपको कहा था मेरे पास एक ऐसा पेशेंट आया था। अब उसमें ये हुआ, उसको वो कराची से इलाज करा के आया। बहरहाल अब उसको रेस्ट पोजीशन में बहुत ज़्यादा पेन होता था, और ख़ास तौर पर सुबह जब वो उठता था तो उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी, बहुत ज़्यादा दर्द होता था। अच्छा, उसकी कैफ़ियत ये थी, जब वो मेरे पास आया तो वो अपने बेड से वाशरूम तक नहीं चल सकता था, यानी इतनी तकलीफ़ थी उसको, बहुत ज़्यादा अच्छा, दवाएं वगैरह वो ले रहे थे, उन्होंने फिज़ियोथेरापी करा ली थी, सारे काम करा लिए थे। तो लास्ट में उन्हें डॉक्टर्स ने ऑपरेशन ही सजेस्ट किया था, क्योंकि इसमें डिफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी कि हड्डियाँ आपस में मिल जाती हैं, बहुत बुरी हालत हो जाती है घुटने की। अच्छा, हमने उनकी थेरापी शुरू की। हमने उनका जो है तकरीबन 4 महीने ट्रीटमेंट किया। मुख्तसर बता रहा हूँ मैं आपको। इसमें 2 महीने में हम हर महीने एक्सरे कराते थे। 1 महीने में वो इस काबिल हो गए कि वो अपनी जॉब पे जाने लग गए। फिर उसके बाद 2 महीने में, अच्छा, इसमें इनको पेन रहा, लेकिन ऐसा नहीं रहा शिद्दत वाला कि वो हर वक्त होता था। फिर वो चलने फिरने में आसानी हो गई 2 महीने बाद, सीढ़ियाँ उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, कोई तकलीफ़ नहीं थी, यानी कि उनकी मोबिलिटी आना शुरू हो गई। तो इसमें यही कोशिश होती है, पेशेंट की मोबिलिटी आना ज़रूरी होती है। अच्छा, सूजन काफ़ी हद तक कम हो गई। 3 महीने बाद जब हमने एक्सरे कराया और जो घुटने की पोजीशन देखी, घुटना नॉर्मल था, हड्डियाँ काफ़ी बेहतर थी, स्पेस जो है उसका स्पेस नॉर्मल नहीं हुआ था, लेकिन उसकी मोबिलिटी काफ़ी हद तक बेहतर हो गई थी। पेशेंट की जो सुबह उठने में कंप्लेन होती थी पेन की शिद्दत वाली, वो ख़त्म हो गई थी। इस तरह 4 महीने उनका इलाज चला, और इसमें हमने उनको मेंटली तौर पे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, समझाते रहे। तो हमारी थेरापी की ये एक बड़ी खूबी है कि जब हमारी थेरापी शुरू होती है तो मसल्स प्रॉब्लम, स्वेलिंग, ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता रिकवर होना शुरू हो जाती हैं। अगर मामला किसी ये जैसे फॉर एग्जांपल अगर डिस्क ख़राब हो गई है मोरों की, और उसकी वजह से स्वेलिंग वगैरह है कमर पे, तो वो तो 1-2 सेशन में ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर नी कार्टिलेज झड़ रहा है, ख़राब हो रहा है, उसकी वजह से भी स्वेलिंग है, तो वो भी ख़त्म हो जाती है।
घुटना नॉर्मल हो जाता है, लेकिन उसमें वक्त लगता है, टाइम लगता है। तो जो ऐसे पेशेंट होते हैं अर्थराइटिस वाले, गठिया वाले, तो अब उनकी जो पहचान है वो यही है कि उनके घुटने पे जो है स्वेलिंग आ जाती है, पेन रेस्ट पोजीशन में बहुत ज़्यादा होता है, और जो एज वाइज जिनको अर्थराइटिस होता है यानी ऑस्टियो अर्थराइटिस होता है, उनमें ये अलामत बहुत कम होती है, बहुत कम देखने में आती है। वो सिर्फ जब उनको दर्द होता है, जब वो घुटने पे वजन देते हैं, यानी खड़े होंगे, चलेंगे, तब उन्हें पेन होगा, क्योंकि एज रिलेटेड होता है ये मसला। लेकिन जो मैंने आपको बताया, रेमाटाइड अर्थराइटिस, गठिया, ये आपको किसी भी उम्र में हो सकता है। मेरे पेशेंट की एज थी 31 ईयर्स, यानी 31 साल उस पेशेंट की एज थी और उसको ये हुआ था। इसके होने के बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। जो मैं उस पेशेंट के बारे में बता रहा हूँ आपको, हमेशा याद रखें, दवाएं हमारी जो होती हैं, ख़ास तौर पे ऐसी दवाएं जो पेन किलर हो या वज़न कम करने के हवाले से हो, तो उससे आप बचें। क्योंकि इस पेशेंट से जब मैंने बात की तो मैंने इनसे कहा कि आपने क्या वज़न कम करने के हवाले से, ये मैंने खुद ही उससे सवाल किया था कि वज़न कम करने के हवाले से कुछ मेडिसिन वगैरह ली थी। उन्होंने कहा मैंने बहुत टाइम तक ये दवाएं इस्तेमाल की हैं। तो मैंने कहा उसकी वजह से ये आपकी हड्डियों पर असरअंदाज हुई हैं ये दवाएं, जिसकी वजह से ये आपको हुआ है। अच्छा, रेमाटाइड अर्थराइटिस और गठिया में इसकी एक पहचान ये भी है कि ये आपको जिस्म, मैंने तो नी के टॉपिक है मेरा, तो मैं नी के हवाले से बात करूँगा, लेकिन मैं मुख्तसर बताता चलूँ कि ये आपको जिस्म के किसी भी हिस्से में हो सकता है, आपकी उंगलियों में हो सकता है, आपके पैर की उंगलियों में हो सकता है। अच्छा, इसकी एक ये पहचान है, जब ये बढ़ना शुरू होता है तो इसमें नोकें भी निकलना शुरू हो जाती हैं। आपने देखा होगा कई अफराद ऐसे होते हैं, उनके हाथ जो है वो ऐसे हो जाते हैं, यानी उनकी हड्डियाँ ऐसे निकल आती हैं पैर की या हाथों की, यानी टेढ़ापन हो जाता है, हड्डियाँ, गैर ज़रूरी हड्डियाँ बाहर आ जाती हैं। तो ये उनकी बनावट होती है, यानी हड्डी बनने की कोशिश करती है, वो नॉर्मल शेप में नहीं बन पाती, तो वो जिस तरीके से बनती है वो ख़राब शेप में बनती है, तो वो वैसे ही बाहर आ जाती है। अच्छा, जब ये बन रही होती है, जब ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है पेशेंट के साथ, तो उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, चाहे वो उंगली में हो, घुटने में हो, पाँव की उंगली में हो, हाथ की उंगली में हो, रिस्ट में हो, कोहनी के अंदर हो, हिप जॉइंट में भी ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, इतनी तकलीफ़ होती है कि पेशेंट उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, अगर हिप जॉइंट में तकलीफ़ है, जैसे कि घुटने में होती है। तो कोशिश करें ऐसी दवाओं से बचने की जो वज़न कम करने के हवाले से हों या पेन किलर्स वगैरह हों। कोशिश करें इन चीज़ों, एक्सरसाइज पे आप ध्यान दिया करें। मसल्स की, अगर आपको नी प्रॉब्लम है, स्टार्ट हो रही है, तो मसल्स के हवाले से मैंने अपनी वीडियोस बनाई हुई हैं कि नी मसल्स किस तरीके से स्ट्रॉन्ग किए जाते हैं और इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसकी वीडियो अलग है, आप वो ज़रूर देखें। और अगर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम है, मसला है, और आप इस बारे में कोई और सवाल करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर कर सकते हैं। हाँ, इसमें आपको 2 काम करने हैं। एक काम तो ये करना है, आपने फिज़ियोथेरेपी कंटिन्यू करनी है। दूसरा ये कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ रेमेटोलॉजिस्ट को ही दिखाना है। यानी कि आप अगर इसमें न्यूरोसर्जन के पास जाते हैं, ऑर्थोपेडिक के पास जाते हैं, तो वहाँ ना जाएँ। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ रेमेटोलॉजिस्ट को दिखाएँ, क्योंकि उनका ये काम होता है कि बोन्स के अंदर जो इन्फेक्शन आ जाता है, अब वो इन्फेक्शन बैक्टीरिया की वजह से भी आ सकता है, आपको किसी भी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, वो उस पे काम करते हैं। और ये भी एक तरह से इन्फेक्शन ही होता है, जिसमें हमारा कार्टिलेज झड़ता है। ये जो गठिया का मर्ज़ है, तो ये जो मेडिसिन्स देते हैं, वो आपकी पूरी रिपोर्ट्स वगैरह कराएंगे, आरए फैक्टर कराएंगे, दूसरी रिपोर्ट्स कराएंगे आपकी, फिर उसके मुताबिक आपका ग्रेड चेक करेंगे, आप कौन से ग्रेड में है आपकी तकलीफ़, फिर उसके बाद आपको मेडिसन देंगे। अच्छा, अब आप उनकी दवाएं भी लें, लेकिन ये याद रखें आपको फिजियोथेरेपी करानी है। अगर आप नहीं करा रहे तो आप खुद करें एक्सरसाइज, कुछ ना कुछ करें। पैर, जो घुटने की मोबिलिटी है उसको रखें, आप थोड़ी बहुत रखें, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इससे आप ऑपरेशन से बच सकते हैं। ये तकलीफ़ रहती है, थोड़ा अरसा रहती है, जब तक, क्योंकि इसका पूरा एक वक्त मुकर्रर होता है, जब तक ये अपना पूरा पीक पे नहीं आ जाती, ये इस कम नहीं होती। अच्छा, हमारी थेरेपी में ये है कि हम इसको फ़ौरन कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। अब हमारे पास तो एक पेशेंट आया ही ग्रेड 4 में, यानी पीक के अंदर आया, और हमने उसको अल्हम्दुलिल्लाह इस पोजीशन में वापस लेके आ गए कि अब वो दोबारा से रेमेटोलॉजिस्ट पे की दवाएं ले रहा। मतलब उसको अब तकलीफ़ तो है नहीं बिल्कुल भी, लेकिन नी की स्पेस उसका अभी नॉर्मल नहीं हुआ है, तो थोड़ी बहुत जो तकलीफ़ है उसको, वो उस, यानी कि जैसे कि
जो भी है थोड़ी बहुत उसको तकलीफ, तो उसको कंट्रोल करने के लिए अब जो रेमाटोलॉजिस्ट को जो दिखाया उन्होंने 4 महीने बाद, तो उन्होंने कहा हाँ ये मेडिसिन से मसला हल हो सकता है। और 4 महीने पहले उसका सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन था, वो कहीं भी दिखा देते। तो कहने का मकसद ये है कि आप इन चीज़ों का ख्याल रखें ताकि आपको इन चीज़ों से का सामना ना करना पड़े। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हमारी वीडियोस हैं, अगर आपको पसंद आती हैं तो आप दूसरों में शेयर करें, अपने दोस्त अहबाब में शेयर करें ताकि वो भी हमारी अगर बातें फ़ायदेमंद है उससे फ़ायदा उठा सकें। और अगर आपको कोई बात मालूम करनी है, किसी टॉपिक पे हमें बात करनी चाहिए, तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं हमें। हम बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो हमारी हौसला अफजाई होगी। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।